So hello everyone and welcome back to another very important video session from your own channel Ozone Classes. My name is Vipin Kumar Sharma and I am your biology mentor. आज की इस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लिपिड्स की, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक एस्पेक्ट्स कि आपका ग्लिसरॉल क्या होता है, आपके फैटी एसिड्स क्या होते हैं, उससे फैट कैसे बनते हैं, आपके डेराइव्ड लिपिड कौन कौन से होते हैं, कंजुगेटेड लिपिड कौन कौन से होते हैं, सिंपल लिपिड किस प्रकार से बनते हैं, वैक्स क्या होता है, ऑयल क्या होता है, हर चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। 11th और 12th क्लास में आप जितने भी अलग अलग टाइप ऑफ लिपिड्स के बारे में सुनते हैं उन सारे लिपिड्स को यहां पर एक लेक्चर के अंदर मैंने इनकॉर्पोरेट कर दिया है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ फुल फ्लैश लेक्चर फॉर लिपिड जो आपको बेसिक से खड़ा करके और आपको फाइनल टच तक पहुंचा देगा लिपिड्स के। सो प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें जिससे आप कंसेप्ट बिल्डिंग पर ज्यादा एम्फसाइज कर पाए। सो गाइज, अभी तक अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, बिकॉज वहां पे मेरे फ्री क्लासेस के सारे लिंक्स मैं खुद अपडेट करता हूं। और अभी जो है फिलहाल हम लोग क्या करने वाले हैं, वहां पर कुछ डीपीपीज जो है वो भी अपलोड करने वाले हैं और डेली बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग अपलोड करने वाले हैं। तो वो डेली बेसिस के जो क्वेश्चंस है अगर आप वो सॉल्व करेंगे देन इट विल बी रियली रियली बेनिफिशियल फॉर यू गाइस, और वहां पर इंटरेक्शन लेवल जो है वो भी अच्छा खासा बना रहेगा। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एंड वी डू हैव अनदर चैनल ऑन यूट्यूब दैट इज ओजोन क्लासेस 2.0। सो प्लीज मेक श्योर कि आप उसे भी सब्सक्राइब कर लें। आप डायरेक्ट अगर सर्च करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। देन अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं और अगर आप दोस्ती यारी बातचीत करना चाहते हैं देन विपिन शर्मा बायोलॉजी इज माय ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल, जहां पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। प्रयास बैच का एक और ही बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर जिसमें हम लोग लिपिड को बेसिक से एडवांस लेवल तक समझने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। जब भी हम लिपिड की बात करते हैं कुछ बेसिक चीजें हमारे मन में जरूर आती हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लिपिड, आप हमेशा ये सोचते हो दैट इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ये हर बच्चे के मन में ख्याल जरूर आता है, लेकिन यहां पर हम इस ख्याल का खंडन करने वाले हैं। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल इज नॉट लिपिड, इट इज अ टाइप ऑफ लिपिड। ओके, इट इज अ टाइप ऑफ लिपिड जिसको आप क्या बोलते हो, इसको आप लोग बोलते हो फैट। सो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल इज कॉल्ड एज फैट, जो कि एक तरीके का लिपिड है। हर लिपिड में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल हो ये जरूरी नहीं है। जैसे कि अलग अलग तरीके के स्टेरॉइड मॉलिक्यूल्स, जैसे आपका कोलेस्टेरॉल है, स्टिग्मास्टेरॉल है, कंपेस्टेरॉल है, या फिर आपके स्टेरॉइड हार्मोन्स जैसे आपका एस्ट्राडायोल है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, टेस्टोस्टेरॉन है। इनमें क्या होता है, आपका स्टेरॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसके ऊपर अलग अलग ग्रुप्स लगे होते हैं, जिस वजह से सारे कंपाउंड्स बन पाते हैं। तो इनकी जो मदर है वो कौन है, वो आपका है स्टेरॉइड न्यूक्लियस। यानी यही वो आपका स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर अलग अलग ग्रुप लगाने से आपको इस सारे स्टेरॉइड हार्मोन्स और अलग अलग तरीके के स्टेरॉल जो हैं मिलते हैं। तो ये वो स्टेरॉइड न्यूक्लियस है। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि क्या इस स्टेरॉइड न्यूक्लियस में फैटी एसिड है तो आप बोलोगे नहीं है। क्या मैं बोलूं इस स्टेरॉइड न्यूक्लियस में ग्लिसरॉल है तो आप बोलोगे नहीं है, एंड दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या ये स्टेरॉइड कंपाउंड सारे के सारे या क्या ये स्टेरॉइड हार्मोन्स आपके लिपिड के अंदर आते हैं तो आप बोलोगे यस दे आर लिपिड्स। सो यहां से हमारा पहला जो मिसकंसेप्शन था जो हम लिपिड के बारे में सोचते हैं वो क्रैक हो गया। यहां पर हमें पता लग गया कि फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल इज फैट विच इज अ टाइप ऑफ लिपिड, राइट। हर लिपिड में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल हो ये जरूरी नहीं है, इट्स नॉट मैंडेटरी एट ऑल। तो लिपिड क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हम किस प्रकार से दे सकते हैं। लिपिड एक ऐसा बायोमॉलिक्यूल है जिसमें एक बहुत बड़ा हाइड्रोफोबिक पोर्शन प्रेजेंट हो, यानी ये आपके वाटर के साथ बहुत ज्यादा इंटरेक्ट ना करता हो। सो दीज आर द बायोमॉलिक्यूल्स, दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग अ ह्यूज हाइड्रोफोबिक मॉइटी, यानी ये पानी से डरते हो, हाइड्रोफोबिक मॉइटी, राइट। तो यहां पर आप देख लीजिए लिपिड्स आर जनरली वाटर इनसॉल्युबल, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, ये वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करते बिकॉज दे आर हाइड्रोफोबिक, लेकिन ये आपके ईथर और एसीटोन से इंटरेक्ट कर सकते हैं। ओके, बिकॉज जो चीज वाटर में सॉल्युबल नहीं होती वो अपोजिट सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगी, दैट इज ईथर एंड एसीटोन। लिपिड्स आर मोर रिड्यूस्ड देन कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि इनके अंदर ऑक्सीजन कंटेंट जो है वो कम प्रेजेंट होता है। दिस इज अ मेजर कॉन्सेप्ट जो कि आपको ये बताएगा कि क्यों लिपिड आपको ज्यादा एनर्जी देते हैं एज कंपेयर टू दैट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर आप एक कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, समझ लो मैं यहां पर बनाता हूं कार्बोहाइड्रेट, तो ये कार्बोहाइड्रेट कैसा दिखेगा मुझे, समझ लो मैं आपको बना के देता हूं ग्लूकोज, तो ग्लूकोज कैसा होगा, CHO दैट इज अल्डिहाइड, इसके बाद यहां पर कार्बन होगा,
कार्बन होगा, कार्बन होगा, कार्बन होगा, देन एंड में CH2OH, और यहां पे क्या होगा HOH, 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 राइट। थर्ड पोजीशन पे HOH की जो ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट होगी, बाकी सब में HOH जो है आपके सेम तरीके से प्रेजेंट होंगे जैसा हमने बोला है, यानी कि आपके हर कार्बन के ऊपर OH प्रेजेंट रहता है। दैट इज वेरी बेसिक थिंग टू अंडरस्टैंड। तो यहां पे अगर आप ऑक्सीजन का नंबर देखो यार, यहां पे अगर आप देखो कि ये कितना ऑक्सीडाइज्ड है, आप हैरान रह जाओगे। इस कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन है, इस कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन है, यहां ऑक्सीजन है, यहां ऑक्सीजन है, यहां ऑक्सीजन है, यहां ऑक्सीजन है। इसीलिए इस कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला दैट इज ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, यानी एक कार्बन के ऊपर आपका एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यानी कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है आपका 1:1 है, यानी काफी ज्यादा है, कहने का ये मतलब है। ओके, जरूरी नहीं है हमेशा 1:1 ही रहे, लेकिन अल्टीमेटली काफी ज्यादा है। लेकिन यहां पर अगर आप एक लिपिड लो तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। अब यहां पर आपने एक लिपिड लिया, समझ लो मैंने यहां पर क्या लिया है, यहां पर मैंने ले लिया है आपका कोई फैट ले लिया है, तो फैट में क्या होगा, मेरा ग्लिसरॉल होगा और मेरा फैटी एसिड होगा। समझ लो मैं फैटी एसिड यहां पे कंसिडर करता हूं, तो आपका समझ लो मैंने पामिटिक एसिड ले लिया विच इज अ फैटी एसिड, तो इसमें क्या होंगे 15 कार्बन आपके ऐसे होंगे, और एंड में एंड वाला जो 16वां कार्बन होगा उस पर COOH रहेगा। तो पामिटिक एसिड में टोटल 16 कार्बन है, लेकिन टोटल ऑक्सीजन कितने हैं आपके, सिर्फ 2, आपके सिर्फ 2, राइट। समझ लो मैं यहां पर एराकिडोनिक एसिड लेता हूं, एराकिडोनिक एसिड में आपके 19 कार्बन की चेन रहेगी। ओके, इससे भी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। समझ लो मैंने 19 कार्बन की बना दी, एंड में मैं COOH लगा देता हूं, तो यहां पर आपके यहां पर 15, ओके 16 कार्बन पे 2 थे, सही बात है। ओके, तो यहां पे आपका टोटल 20 कार्बन हो गए, इस कार्बन को मिला करके 19 कार्बन आपके हाइड्रोकार्बन चेन के और 20वां कार्बन ये, यहां पर 15 कार्बन आपके हाइड्रोकार्बन चेन के, 16वां कार्बन ये, तो 20 कार्बन में आपके 2 ऑक्सीजन है, ये भी आपका काफी कम है। तो अल्टीमेटली इनकी ऑक्सीडाइज होने का पोटेंशियल ज्यादा रहता है। अब जो मैं बात कहने वाला हूं इसे बहुत गौर से सुनना। आपका जो कार्बोहाइड्रेट है इस पे ऑलरेडी बहुत सारा ऑक्सीजन है, तो जब आप कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीडाइज करेंगे, क्या ये बहुत ज्यादा ऑक्सीजन और ले पाएगा? नहीं। तो आप जब इसे फर्दर ऑक्सीडाइज करते हो तो इसका ऑक्सीडाइज होने का पोटेंशियल कम है, क्योंकि इसमें पर कार्बन ऑलरेडी बहुत सारा ऑक्सीजन है, लेकिन यहां पर कार्बन ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत कम है, तो इसका ऑक्सीडाइज होने का पोटेंशियल ज्यादा रहता है, और जो जितना ज्यादा ऑक्सीडाइज होगा वो उतना ज्यादा एनर्जी देगा एट द टाइम ऑफ रेस्पिरेशन। इसीलिए आपके लिपिड एक ऐसा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है जो कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी देता है। आई होप आपको इस बात का आज एक करेक्ट रीजन मिल गया कि क्यों आपका लिपिड कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी देता है, बिकॉज लिपिड ज्यादा रिड्यूस्ड है। अगर ये ज्यादा रिड्यूस है तो ऑक्सीडाइज होने का जब इसे मौका मिलेगा, ये पूरी ऑक्सीजन को घेरने की कोशिश करेगा, एंड अल्टीमेटली इट विल गिव राइज टू अ ग्रेट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी। ओके, चल, तो ये बात आपकी हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं और लिपिड्स के टाइप के बारे में थोड़ी सी जानकारी जुटा लेते हैं। तो लिपिड जो है मेरे दोस्त, ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि आपका सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड के बारे में क्या बोला है यहां पर, एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। ओके, यानी आपका फैटी एसिड है प्लस यहां पे अल्कोहल है। अब आपको पता होगा ग्लिसरॉल भी एक अल्कोहल है, राइट। ग्लिसरॉल नाम में क्या आ रहा है, एंड में ऑल आ रहा है, सो इट इज ऑल्सो एन अल्कोहल। तो डिपेंडिंग अपॉन वो अल्कोहल आपकी छोटी अल्कोहल है या बड़ी, उस हिसाब से भी इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां पर हमने सिर्फ अल्कोहल लिखा है, हमने कोई ग्लिसरॉल वगैरह को यहां पर मार्क नहीं किया। ओके, हमने ग्लिसरॉल वगैरह का नाम जो है यहां पर नहीं लिया, सिर्फ अल्कोहल लिख के हमने इसे छोड़ दिया। अब ये जो सिंपल लिपिड है ये आपके न्यूट्रल हो सकते हैं और ग्लिसराइड हो सकते हैं। ग्लिसराइड का मतलब यहां पे जो अल्कोहल है स्पेसिफिकली आपकी ग्लिसरॉल ही होगी दोस्त। तो यहां पे आप इसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रल फैट को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, यानी जो नॉर्मल सिंपल फैट की आप बात करते हो वो ये है। ओके, दूसरे वाले क्या होते हैं, वैक्स। वैक्स में क्या रहता है, फैटी एसिड के साथ हाई मॉलिक्यूलर वेट की अल्कोहल जुड़ी रहती है, यानी बड़ी अल्कोहल जुड़ी रहती है। तो यहां पे फैटी एसिड तो है, इसके साथ आपकी हायर अल्कोहल जुड़ी है अदर देन ग्लिसरॉल, मतलब ग्लिसरॉल से ज्यादा कार्बन वाली अल्कोहल यहां पर जुड़ी हुई होगी, तो आपका वैक्स बना लेगा। ओके, चलिए अब कंजुगेटेड लिपिड। कंजुगेटेड लिपिड मतलब इसमें आपका कोई और कंपाउंड भी जो है जुड़ा रहेगा, जैसे फॉस्फेट वगैरह, लिपिड वगैरह, शुगर वगैरह, प्रोटीन वगैरह, ये आपके यहां पर जुड़े हुए हो सकते हैं। तो एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, यानी फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल इसमें होगा, यानी ये सिंपल फैट है, लेकिन इसमें कुछ और ग्रुप्स भी प्रेजेंट रहेंगे, जैसे आपका फॉस्फेट अटैच हो जाएगा इसके साथ, तो ये बन जाएगा फॉस्फोलिपिड। ओके,
आपका शुगर अगर यहां पर अटैच होगा तो ये बन जाएगा ग्लाइकोलिपिड। अगर ये दूसरे फॉस्फोलिपिड के साथ ही कंजुगेट कर लेगा या फिर दूसरे लिपिड के साथ ही कंबाइन हो जाएगा तो ये आपका बहुत ही अच्छे तरीके से हार्ट में पाया जाने वाला एक लिपिड बना सकता है। ओके, जिसे आप क्या बोलते हैं, जिसे आप कार्डियोलिपिन बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, कार्डियोलिपिन। तो काफी सारी चीजें ये बना सकता है दोस्त, डिपेंडिंग अपॉन ये कैसे मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर रहा है। ओके, देन डेराइव्ड लिपिड। डेराइव्ड लिपिड जो टिपिकल फैट जैसा नहीं दिखता, जैसे कि आपका स्टेरॉइड वगैरह। ओके, जैसे आपका कोलेस्टेरॉल है या आपका नॉर्मल फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल जैसा नहीं दिखता, बट यस इंडीड इट्स अ लिपिड। ओके, तो इसमें लिपिड जैसी प्रॉपर्टी होती है कि लार्ज हाइड्रोफोबिक इसमें ग्रुप होता है, बट दिस इज नॉट लुकिंग लाइक अ टिपिकल लिपिड। ओके, देन आपके जो लिपिड्स होते हैं वो आपके कैसे हो सकते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब है कि इनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, इनमें जो हाइड्रोकार्बन चेन होगी उनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होंगे, तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड यहां पर पाए जाते हैं। जैसे कि पामेटिक एसिड है जो मैंने अभी आपको बनाकर दिखाया था 16 कार्बन का, इसमें आपका सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये सैचुरेटेड है। स्टीयरिक एसिड जिसको आप स्टीयरेट भी बोलते हो, ये 18 कार्बन का है, ये भी आपका कैसा है, सैचुरेटेड। दूसरा जो मैंने आपको बताया था अरेकिडोनिक एसिड, वो अरेकिडोनिक एसिड जो है वो आपका अनसैचुरेटेड में आता है, तो दे हैव 1 या फिर उससे ज्यादा डबल बॉन्ड्स। ओके, तो जैसे कि ओलिक एसिड है, ये 18 कार्बन का है, इसमें आपकी अनसैचुरेशन पाई जाती है। तो इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे इसी लेक्चर के अंदर कि कौन कौन से सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के एग्जांपल हैं। तो इस पूरी स्लाइड को अगर मैं समराइज करना चाहूं थोड़े से शब्दों में, तो मैं क्या बोलूंगा, लिपिड 3 तरीके के हैं। पहले आपके सिंपल में डिपेंडिंग अपॉन अल्कोहल ये आपके न्यूट्रल हो सकते हैं, जैसे कि आपका फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ये आपका पहला हो गया सिंपल। दूसरा हो गया आपका फैटी एसिड प्लस आपका बड़ा अल्कोहल, ठीक है, ये आपका दूसरा हो गया। देन आपका क्या हुआ यहां पर, डेराइव्ड लिपिड। अगर लिपिड फॉस्फेट के साथ अटैच है तो फॉस्फोलिपिड, लिपिड प्रोटीन के साथ अटैच है तो लाइपोप्रोटीन, लिपिड अगर कार्बोहाइड्रेट के साथ अटैच है तो ग्लाइकोलिपिड एंड सो ऑन। तो ये आपकी कैसी हो गई, कंजुगेटेड हो गई। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग कि आपकी ये कैसी हो सकती है, डेराइव्ड हो सकती है, यानी ये आपकी लिपिड जैसी दिखेंगी नहीं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी लिपिड जैसी है, जिसमें आपके स्टेरॉइड वगैरह आते हैं। ओके, चलिए, तो इनको अब हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे इन द कमिंग स्लाइड्स। तो सिंपल लिपिड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं यार। सिंपल लिपिड क्या होता है, दे कुड बी सिंपल फैटी एसिड्स विच हैज कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच टू एन आर ग्रुप। यानी सिंपल लिपिड में आपका ग्लिसरॉल भी आता है और फैटी एसिड भी आता है, यानी ये जो सिंपल फैटी एसिड है इसको भी आप सिंपल लिपिड में ले सकते हो। तो ये क्या है, इसकी हाइड्रोकार्बन चेन है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट रहते हैं, और एंड में क्या आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आता है, इसको आप जो है COOH से रिप्रेजेंट करते हो। दैट्स व्हाई इसको आपने क्या बोला, फैटी एसिड बोला, फैटी एसिड। फैटी क्यों बोला, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास काफी ज्यादा है, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन चेन है तो ये काफी लंबी होती है। ओके, एंड आपने यहां पर क्या देखा, यहां पर आपका एसिड लगा हुआ है एंड में, तो क्या हुआ, ये फैटी एसिड मॉलिक्यूल बन गया। ओके, तो ये जो हाइड्रोकार्बन चेन है इसे आप R ग्रुप बोलते हो, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, RCOOH भी लिख सकते हो। अब ये R ग्रुप कितना भी बड़ा हो सकता है, समझ लो ये R ग्रुप आपका 1 कार्बन का है तो ये क्या बन जाएगा, CH3COOH। अगर आपका R 2 कार्बन का है तो ये बन जाएगा CH3CH2COOH। समझ लो पामेटिक एसिड है तो आपका 15 कार्बन का है। ओके, टोटल 16 कार्बन होता है पामेटिक एसिड में, तो 15 कार्बन का R ग्रुप है और 1 कार्बन आपका ये वाला है। सिमिलरली आपका अरेकिडोनिक एसिड है तो अरेकिडोनिक एसिड टोटल 20 कार्बन का होता है, तो इसके अंदर 19 कार्बन कौन से हैं आपके, हाइड्रोकार्बन चेन वाले, और 1 कार्बन है आपका किसका, COOH ग्रुप का। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यहां पर क्या हो सकता है, आपका जो R ग्रुप है इसमें काफी कार्बन हो सकते हैं। कॉमनली जो आपके देखे जाने वाले फैटी एसिड है उनमें 1 से 19 कार्बन होते हैं R ग्रुप के, यानी ये टोटल 2 कार्बन से लेके 20 कार्बन तक होते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस। इनसे बड़े भी होते हैं बट वो आपके सिलेबस में यूजुअली नहीं दिए होते हैं। अनदर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल भी आपका सिंपल लिपिड में कंसिडर किया जाता है। तो ग्लिसरॉल क्या है, ये आपका ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग बनाकर देख लेते हैं कि ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन का मतलब क्या होता है। प्रोपेन का मतलब क्या है, अब आप अगर नॉमेनक्लेचर करो तो हो जाएगा मिथ, इथ एंड प्रोप, यानी आपका 3 कार्बन का कंपाउंड क्या हो जाएगा, आपका प्रोपेन हो जाएगा। तो इसमें 3 कार्बन है और नाम क्या है, प्रोपेन, यानी इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है। तो आप 3 कार्बन बनाओगे, आप इस तरीके से कोई डबल बॉन्ड इनके बीच में नहीं लगाओगे।
अब ये क्या है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, यानी यहां पर क्या है, आपके तीनों पोजीशन पर OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो आप इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, यहां पर CH2OH हो जाएगा। ओके, यहां पर CH2OH हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा, CHOH प्रेजेंट हो जाएगा। तो आपकी वैलेंसी एकदम सेटिस्फाई हो गई। ये क्या है आपका मेरे दोस्त, ये आपका जो मॉलिक्यूल बना है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, इसे आप ग्लिसरॉल बोलते हो। तो ग्लिसरॉल भी आपका सिंपल लिपिड में कंसिडर किया जाता है और फैटी एसिड भी आपका सिंपल लिपिड में कंसिडर किया जाता है, और ये मिलकर भी आपके फैट बना सकते हैं, जिनके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। सो मैनी लिपिड्स हैव बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, यानी ग्लिसरॉल और फैटी एसिड तो सिंपल लिपिड में है ही, लेकिन काफी लिपिड में दोनों जुड़ जाते हैं, तो क्या बना लेते हैं, न्यूट्रल या ट्रू फैट बना लेते हैं। जस्ट लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि न्यूट्रल फैट बना रहे थे, ये वाला, राइट, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलकर। तो ये आपके न्यूट्रल या ट्रू फैट बना लेते हैं, जहां पर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बीच में आपका एस्टेरिफाई होना जो है वो लाजमी हो जाता है, एस्टेरिफिकेशन इनके बीच में हो जाता है, तो एस्टर लिंकेज से ये जुड़ जाते हैं। ओके, एस्टर लिंकेज से ये जुड़ जाते हैं। कैसी होती है एस्टर लिंकेज, वो मैं आपको 2 मिनट में बताऊंगा। दे कैन बी देन मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड या ट्राइग्लिसराइड बेस्ड ऑन कि आपके 1, 2 या 3 फैटी एसिड अटैच हैं ग्लिसरॉल के साथ, और डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड के अंदर फैटी एसिड जो है ये सेम या डिफरेंट हो सकते हैं। अब इस बात को थोड़ा सा डिटेल में हमें समझना पड़ेगा। सो लेट्स गो इनटू द स्क्रीन एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो क्या होगा, समझ लो कि ये आपका ग्लिसरॉल है, तो ये क्या हो गया, आपका CH2OH हो गया, ये आपका CHOH हो गया, और ये आपका CH2OH हो गया, राइट। इट इज वेरी वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ये आपके ग्लिसरॉल है, इसकी स्ट्रक्चर हमने जस्ट अभी बनाई थी। अगर आप बनाओ अभी फैटी एसिड की स्ट्रक्चर, तो फैटी एसिड कैसा होगा, इसमें एक तो हाइड्रोकार्बन की बॉडी होगी, ये आपकी हाइड्रोकार्बन चेन है समझ लो, और इसके एंड में क्या प्रेजेंट होता है, COOH प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसे क्या बोला, फैटी एसिड बोल दिया। अब यहां पर क्या होगा, जब आपका एस्टेरिफिकेशन होती है तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, यहां से आपका H रिलीज हो जाएगा, यहां से आपका OH रिलीज हो जाएगा। सो अल्टीमेटली इट विल गिव राइज टू एन एस्टर लिंक। तो यहां के सारे H मैं उड़ा देता हूं अभी, ओके, सारे H मैं यहां के गायब कर देता हूं। ये आपका यहां से H गायब हो गया, ये दूसरी जगह से आपका H गायब हो गया, ये तीसरी जगह से आपका H गायब हो गया, और यहां पे अब दोस्त मैं जितनी भी चीजें ऐड करूंगा, यहां पे मैं जितने भी फैटी एसिड ऐड करूंगा, इनका मैं क्या उड़ा दूंगा, OH उड़ा दूंगा। तो इसके ऊपर क्या बाइंड किया, इसका CO बाइंड किया, इसका CO बाइंड किया, एंड देन आपका क्या किया, फैटी एसिड चेन बाइंड कर। सिमिलरली आपका यहां पर अगर आप देखोगे तो CO बाइंड किया और आपका फैटी एसिड चेन बाइंड करे, आपका यहां पर भी सिमिलरली CO बाइंड किया और फैटी एसिड चेन आपके यहां पर बाइंड करें। तो इन को आप क्या बोल सकते हो, समझ लो कि यहां पर जो आपका फैटी एसिड था, इसकी जो हाइड्रोकार्बन चेन थी, इसको आप R1 बुला देते हो। तो ये आपका R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया, लेट्स से ये आपका R3 हो गया। तो ये कहा जाता है कि एक फैट के अंदर ये आपके R1, R2, R3 जो है, ये आपके सेम भी हो सकते हैं, आपके डिफरेंट भी हो सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ये आपके अलग अलग भी, अगर अलग अलग कार्बन के भी होंगे तो भी चल जाएगा। मतलब एक अगर समझ लो 16 कार्बन का है टोटल कार्बोक्सिलिक कार्बन को जोड़ के, एक आपका 18 कार्बन का है, एक आपका 20 कार्बन का है, तो चल जाएगा, इनमें कोई लोचा नहीं है। ओके, सो अगर आपका एक फैटी एसिड कंडेंस होता है ग्लिसरॉल के साथ और बचे हुए यहां पर OH प्रेजेंट है, तो इसे आप बोलते हैं मोनोग्लिसराइड। मोनो का मतलब 1, तो मोनोग्लिसराइड मतलब एक फैटी एसिड जुड़ गया है। अगर 2 जुड़ गए हैं तो इसे बोला जाता है डाइग्लिसराइड, और अगर तीनों जुड़ गए हैं तो आप इसे बोलते हो ट्राइग्लिसराइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट इज, जो कि जस्ट हमने अभी देखा था। ओके, चलिए, तो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज फैट एंड ऑयल्स डिपेंडिंग अपॉन देयर मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि फैट क्या होते हैं, जो कि रूम टेम्परेचर पर आपके सॉलिड रह सकते हैं, जैसे कि आपका घी है। तो घी क्या है, आपका अच्छा खासा फैट है। अगर आप सर्दियों के मौसम में देखोगे तो घी बहुत ही ज़्यादा टाइट हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा सॉलिड हो जाता है, और आपको उसे निकालने के लिए किसी भी कंटेनर में से चम्मच का उपयोग करना पड़ता है, या फिर काफ़ी बार हमारे घर तो मैं तो यार लग जाता हूँ अच्छे से, बड़ा चमचा आता है उसको लेकर के, बिकॉज माई मॉम यूज टू टेल मी दैट आई नीड टू डू दिस वर्क, दिस इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन विंटर्स, नॉट ओनली अ वर्क बट अ मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये करना पड़ता है। तो यार फैट बहुत ही ज़्यादा टाइट हो जाता है और सॉलिडिफाई हो जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर ऑयल्स देखोगे तो ये आपके जमते नहीं हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट लोअर होता है। यानी अगर आपका बहुत कम टेम्परेचर है
तो भी उस पर भी ये मेल्ट हो जाएंगे, उस पर भी ये सॉलिडिफाई नहीं होते। जैसे जिंजली ऑयल है, ओके, ये भी आपका ऑयल रहता है इन विंटर्स, तो इसका आपका क्या रहता है, मेल्टिंग पॉइंट आपका कंपैरेटिवली कम रहता है। तो जो आपका पिघल जाए वो ऑयल और जो आपका सॉलिडिफाई हो जाए कम टेम्परेचर पे, वो आपका फैट में कंसिडर कर लिया जाता है। अब यहां पर आपको क्या क्या याद करना है ये मैं आपको बता देता हूं। ये मैंने डिटेल्ड चार्ट बना दिया है जिससे इससे बाहर कुछ भी ना आ पाए और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, बट स्टिल आई एम गोइंग टू टेल यू द नेम्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। अब सैचुरेटेड फैटी एसिड की जब आप बात करते हो, यहां पर सिर्फ और सिर्फ कैसे होते हैं, आपके सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स नहीं प्रेजेंट होते। तो लॉरिक एसिड जो होता है ये आपका 12 कार्बन का होता है। 12 कार्बन मतलब इंक्लूडिंग द COOH कार्बन। तो यहां पर कोई अगर आपसे सेपरेटली क्वेश्चन पूछ ले कि इसके R ग्रुप में कितने कार्बन होंगे, तो आप बोलोगे 11 कार्बन, ओके, क्योंकि R ग्रुप में 11 होंगे और उसके बाद उसमें आप ऐड करोगे COOH, तब जाके आपके 12 होंगे। तो आपको क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है कि पूछा क्या है। अगर टोटल कार्बन पूछे हैं तो 12, R ग्रुप के पूछे हैं तो 11। सिमिलरली आपका मिरिस्टिक एसिड जो होता है इसमें आपके 14, और अगर आपसे पूछा है सिर्फ R ग्रुप तो 13। पामेटिक एसिड आपको पढ़ना है यार, यहाँ पे पामेटिक एसिड आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 कार्बन इसमें प्रेजेंट होते हैं, 15 कार्बन R ग्रुप के, एक आपका COOH का। स्टीयरिक एसिड जिसको आप स्टीरेट बोलते हो, थोड़ी देर पहले हमने सुना भी था, ये आपका 18 कार्बन का होता है, ये भी आपको पढ़ना है। और ये अरैकिडिक एसिड है, ये आपको पढ़ना है। अरैकिडिक है, अरैकिडोनिक नहीं है। अभी जो आपने सुना था थोड़ी देर पहले वो अरैकिडोनिक था। क्या फर्क है, अरैकिडिक आपका सैचुरेटेड में आता है, लेकिन आपका अरैकिडोनिक एसिड जो है मेरे दोस्त, इसमें आपके 4 डबल बॉन्ड हैं, ये आपका अनसैचुरेटेड में आता है, ये फर्क है। तो अरैकिडिक, अरैकिडोनिक, ये बहुत ही ज्यादा लोचा वाला काम है। सिमिलरली यहीं पर आपका पामेटिक एसिड है, तो पामेटिक एसिड का नाम थोड़ा और बड़ा कर दो, इसमें डबल बॉन्ड आ जाएगा, दैट इज पामिटोलिक एसिड। तो पामेटिक आपका सैचुरेटेड है 16 कार्बन का, पामिटोलिक आपका 16 ही कार्बन का है, लेकिन यहां पर क्या आ गया, आपका एक डबल बॉन्ड आ गया, अनसैचुरेशन आ गई। सिमिलरली आपके 18 कार्बन के जो स्टीयरिक एसिड होते हैं, इनमें 3 चीजें आपको देखने को मिलती हैं, ओलिक एसिड, लिनोलेइक एसिड और लिनोलेनिक एसिड। इनके नाम की लेंथ के हिसाब से इनमें डबल बॉन्ड बढ़ते जाते हैं। एक सिंपल से ट्रिक है, आप याद कर सकते हैं। जैसे ओलिक एसिड का नाम सबसे छोटा है ओलिक, लिनोलेइक का सबसे छोटा है, और इसमें एन और ऐड हो गया, लिनोलेनिक का सबसे बड़ा है। तो इनमें डबल बॉन्ड का नंबर है 1, 2 एंड 3। तो ओलिक, लिनोलेइक, लिनोलेनिक तीनों 18 कार्बन के, जस्ट लाइक स्टीयरिक एसिड, लेकिन इनमें अनसैचुरेशन का नंबर 1, 2 एंड 3 हो जाता है। अरैकिडोनिक एसिड आपका 20 कार्बन का है, यानी 19 कार्बन का इसका R ग्रुप होगा, इसमें 4 अनसैचुरेशन होती है। यहां पर मैंने कुछ लिखा है कि लिनोलेइक और लिनोलेनिक जो है ये आपको बाहर से लेने पड़ते हैं, ये एसेंशियल हैं, यानी आपकी बॉडी में नहीं बनते, ओके, तो आप जो है इन्हें बाहर से कंज्यूम करते हो। तो यहां पर आपको क्या याद रखना है, पामेटिक एसिड 16 कार्बन सैचुरेटेड, पामिटोलेइक एसिड, ओके, यहां पे पामिटोलेइक एसिड क्या हो जाएगा, आपका 16 कार्बन का ही है लेकिन अनसैचुरेशन आ गई। सिमिलरली स्टीयरिक एसिड 18 कार्बन सैचुरेटेड, देन ओलिक, लिनोलेइक, लिनोलेनिक 18 कार्बन के 1, 2, 3 अनसैचुरेशन। अरैकिडिक एसिड सैचुरेटेड 20 कार्बन, अरैकिडोनिक एसिड अनसैचुरेटेड 20 कार्बन सेम, ओके। तो आप नाम से आराम से याद कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। सो नाउ दीज पूफा दैट इज पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी जिनमें एक से ज्यादा अनसैचुरेशन पाई जाती है ना, ये आपके सजेस्ट किए जाते हैं इन डाइट बाय डॉक्टर्स एज दे हेल्प टू लोअर द कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ब्लड। सो पूफा जो है आपको दिए जाते हैं, यूजुअली डॉक्टर द्वारा सजेस्ट किए जाते हैं, जिससे कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल आपके ब्लड में कम कर सके, तो ये आपके हेल्दी होते हैं, ओके, और यूजुअली आपके बॉडी में जमा भी नहीं होते। समझ लो कि आपकी पैकिंग करनी है आपको, तो कौन सी चीज वेल पैक्ड होगी, समझ लो जो आपके सैचुरेटेड चेन है ऐसी दिखाई देती है, सैचुरेटेड चेन आपकी ऐसी दिखाई देती है। चीज हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन में भी करी थी कि उनके मेल्टिंग पॉइंट के बारे में जब हमने डिस्कशन की थी, तो एक चेन और दूसरी चेन एक दूसरे के साथ बिल्कुल ऐसे कनेक्ट हो जाती है, ओके, तो ये आपकी बढ़िया पैकिंग होती है सेल मेम्ब्रेन में, ओके। तो ये आपके बहुत जल्दी क्या है, आपके लिक्विफाई नहीं होते, लेकिन जो आपके बेसिकली अनसैचुरेटेड है, इनमें किंक बन जाते हैं, इनमें किंक बन जाते हैं, तो ये पूरा इस साइड चली जाएगी, दूसरी वाली में किंक बन गया, ओके, तो ये पूरा इस साइड चली जाएगी, यानी आपका पैकिंग बहुत अच्छी नहीं होती। तो ये चीजें क्या रहती हैं, आपकी सॉलिडिफाई नहीं होती ड्यू टू देयर लेस वेल पैकिंग। ये क्या होती है, बेसिकली आपकी लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट रहती है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपकी बॉडी से बाहर चली जा सकती हैं, ओके। लेकिन कोई चीज अगर जम गई तो ये आपकी आर्टरीज को ब्लॉक कर सकती है। तो सेल मेम्ब्रेन में तो ये एक अच्छी बात है,
कि अगर आपकी पैकिंग अच्छी है तो कि वो आपके सेल को इंटीग्रिटी प्रोवाइड करती है। लेकिन अगर आपकी बॉडी में कोई चीज़ फ्री घूम रही है और उसमें इतनी स्टेबिलिटी है तो वो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसलिए पूफा आपको ज़्यादा रेकमेंड किए जाते हैं और आपके जो सैचुरेटेड होते हैं आपको थोड़े कम रेकमेंड किए जाते हैं। अब वैक्स हमने क्या पढ़ा था टेबल में कि आपके नॉर्मल जो फैट है उनमें फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल है। वैक्स जो है ये भी एक तरीके का सिंपल लिपिड है, लेकिन इसमें ग्लिसरॉल नहीं है, इसमें हायर अल्कोहल होगी अदर देन ग्लिसरॉल। ओके ओके, विच इज वाटर प्रूफ। तो ये यूजुअली वाटर प्रूफ होते हैं, जैसे कि बी वैक्स। तो बी वैक्स जब आप मधुमक्खी का छत्ता तोड़ते हो तो उस टाइम पर आप उससे हनी निकालते हो। एक और कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट निकलता है जो आपके बहुत सारे कामों में काम आता है, कॉस्मेटिक्स में यूज होता है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज होता है, इसे आप बी वैक्स बोलते हो। ओके, तो बी वैक्स क्या है, इसमें आपका क्या है, फैटी एसिड होगा और हायर अल्कोहल होगा। तो यहां पे ट्राई अकॉन्टेनाइल पामिटेट आप इसे बोलते हो बी वैक्स को। तो ट्राई अकॉन्टेनाइल पामिटेट का मतलब पामिटिक एसिड, तो इसके अंदर कंफर्म हो गया। तो यहां पर क्या हुआ, 16 कार्बन का पामिटिक एसिड तो इसमें कंफर्म हो गया एज अ फैटी एसिड। अल्कोहल आपकी 30 कार्बन जितनी लंबी है, तो इसे क्या बोलते हैं आप, ट्राई अकॉन्टेनाइल अल्कोहल बोलते हो। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, ट्राई अकॉन्टेनाइल पामिटेट, क्योंकि ट्राई अकॉन्टेनाइल अल्कोहल और पामिटिक एसिड के कॉम्बिनेशन से बना है। इसको आप मिरिसाइल अल्कोहल भी बोलते हो। तो दोनों में से जो नाम याद करना हो आप कर सकते हैं, वैसे आपसे कोई पूछेगा नहीं। लेनोलिन जो है आपका एनिमल फर होता है, इसमें भी आपके 16 और 18 कार्बन के फैटी एसिड प्रेजेंट रहते हैं। ये भी आपका एक प्रकार का वैक्स है। वाटर रिपेलेंट सब्सटेंसेस जैसे कि आपके क्यूटिन रहते हैं प्लांट में, ये भी आपका एक तरीके का वैक्सी लेयर है जो लीफ के ऊपर प्रेजेंट रहता है, जो आपके ट्रांसपिरेशन की रेट को कम कर देता है। तो ये भी आपका प्लांट फिजियोलॉजी का पॉइंट यहां पर हमने इनकॉर्पोरेट किया है। इनके सिर्फ आपको नाम पढ़ने हैं कि ये वैक्स है, जैसे बी वैक्स, लेनोलिन, क्यूटिन, बस। इसके आगे आपको कुछ भी नहीं जानना, वो आपके सिलेबस से बहुत बाहर हो जाएगा। कंजुगेटेड लिपिड, यानी यहां पर क्या होगा, आपके सिंपल लिपिड में तो सिर्फ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल था, या फैटी एसिड और कोई हायर शुगर था। कंजुगेटेड में आपका अल्कोहल और एसिड के अलावा भी काफी चीजें प्रेजेंट रहती हैं। सम एडिशनल ग्रुप्स ओके विद फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल आर प्रेजेंट ओवर देयर। तो यहां पर चीज एक्स्ट्रा क्या प्रेजेंट है उसके बेसिस पर इनके नाम है। जैसे फॉस्फोलिपिड, तो फॉस्फोलिपिड में क्या होगा, आपके दो जो आपके OH ग्रुप है ग्लिसरॉल के, इन पे तो क्या लगा रहेगा, फैटी एसिड लगा रहेगा, और तीसरा वाला जो है इसके ऊपर आपका फॉस्फेट ग्रुप लगा रहेगा। तो ये क्या बना लेगा, फॉस्फैटिडिक एसिड बना लेगा। ओके, तो इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि फॉस्फैटिडिक एसिड आपका बनता कैसे है। तो यहां पर देखो ये आपका ग्लिसरॉल है, तो यहां पर CH2 हो गया, O हो गया, इसके बाद क्या था आपका CO आया। ओके, क्या बना दिया मैंने, एक सेकंड यार, ऑल राइट। इसके बाद आपका CO आया एंड देन आपका क्या हुआ, ये आपका R ग्रुप ऐड हो गया। सिमिलरली आपका यहां पर क्या होगा, CH2 आएगा, O आएगा, देन CO आएगा, देन आपका R ग्रुप ऐड हो गया। आप इन्हें बोल सकते हैं दिस इज फर्स्ट फैटी एसिड और R1, इट इज सेकंड फैटी एसिड दैट इज R2, थर्ड जो है आपका समझ लो यहां पर CH2O है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर तीसरा फैटी एसिड आने की जगह फॉस्फेट ग्रुप आ जाएगा, यहां पर आपका फॉस्फेट ग्रुप आ जाएगा। तो आप इसे क्या बोलेंगे, फॉस्फैटिडिक एसिड बोलेंगे। जैसे कि यहां पर इस तरीके का ग्रुप आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, फॉस्फैटिडिक एसिड बोलेंगे आप इसे, अगर इस पे फॉस्फेट आ गया तो। एंड इसके ऊपर अलग अलग प्रकार की चीजें अटैच हो सकती हैं। जैसे जो लेसिथिन है, इसमें आप क्या लगा देंगे, यहां पर CH2 लगा देंगे, देन उसके बाद आप N लगा देंगे। ओके, एंड फर्दर आप यहां पर CH2 लगा देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका लेसिथिन हो जाएगा, जो कि आपके सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहता है। इट इज अ फॉस्फोलिपिड जो कि आपके सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहेगा, इसे आप क्या बोलते हो, लेसिथिन। NCERT में इसका डायग्राम भी है। ओके, NCERT में इसका क्या है, डायग्राम भी है, तो ये आप लोग आसानी से देख सकते हो। ऑलराइट, तो यहां पर क्या रहता है, अब ये जो फॉस्फैटिडिक एसिड बना है, यानी आपके ग्लिसरॉल के ऊपर दो फैटी एसिड और एक जगह पर फॉस्फेट लगा दिया है, इस पे आप फॉस्फेट से काफी चीजें अटैच कर सकते हो। जैसे कोलिन अगर आपने अटैच कर दिया, जो कि हमने अभी अटैच किया था, तो क्या बन जाएगा, लेसिथिन बन जाएगा। यानी आपने CH2 अटैच कर दिया है उसके ऊपर, फॉस्फेट के ऊपर CH2 देन N एंड देन आपके क्या है यहाँ पर 3 CH2 और CH3 और है, सॉरी लास्ट टाइम पे मैंने CH2 बना दिया था, क्योंकि यहाँ पर वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है कार्बन की, तो CH3 यहाँ पर लग जाएंगे। ये ग्रुप अगर मैंने यहाँ पर लगा दिया है, इट विल बिकम फॉस्फेटिडाइल कोलिन, जिसे लेसिथिन बोलते हैं। इसके ऊपर पास्ट ईयर में तीन क्वेश्चन आए हुए हैं, 3 बार। आप पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर चेक करेंगे, यू विल गेट टू नो अबाउट दिस।
लेसिथिन आपका बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, या तो स्ट्रक्चर दे देगा, नाम पूछ लेगा, या नाम दे देगा, स्ट्रक्चर पूछ लेगा, या फिर अल्टीमेटली पूछ लेगा लेसिथिन के बारे में कोई स्टेटमेंट कि ये कहां प्रेजेंट होती है, तो ये आपकी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है। इथेनॉल अमीन यानी C2H5OH पे आप एंड वाला H हटाकर एक अमीन ग्रुप लगा दें, सो इट विल बी इथेनॉल अमीन। तो अगर ये जुड़ता है आपके फॉस्फेटिडिक एसिड के ऊपर, तो इथेनॉल अमीन बन जाएगा, फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल अमीन। ओके, जैसे फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल एडेड ऑन अ फॉस्फेट ग्रुप, तो आपका क्या होगा, बेसिकली दो लिपिड को जब आप कंडेंस करा दोगे तो कार्डियोलिपिड बनेगा, जो कि आपके हार्ट में पाया जाता है। सीरीन अगर आप ऐड कर दोगे तो फॉस्फेटिडाइल सीरीन बन जाएगा। यानी फॉस्फेटिडिक एसिड के ऊपर आप अलग अलग ग्रुप ऐड कर सकते हो। कोलिन ऐड करोगे तो फॉस्फेटिडाइल कोलिन, सीरीन ऐड करोगे तो फॉस्फेटिडाइल सीरीन, इथेनॉल अमीन ऐड करोगे तो फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल अमीन, ओके, एंड सो ऑन। आप जो भी ग्रुप ऐड करोगे उसका नाम इसके पीछे जुड़ जाएगा। तो ये नॉमेनक्लेचर के लिए बस मैंने आपको समझाया है। मेन इसमें से सिर्फ ये फॉस्फेटिडाइल कोलिन है जो कि आपका क्या बनाएगा, लेसिथिन बनाएगा। ये बचे हुए तीन जो है, अगर आप ये याद ना भी करें तो कोई टेंशन नहीं है, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। लाइपोप्रोटीन यानी क्या होगा, लिपिड अब प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाएगा। तो लिपिड आपका प्रोटीन के साथ बाइंड कहां करता है, सेल मेम्ब्रेन में। ओके, इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं, वहां पर बाइंडिंग होती है। ग्लाइकोलिपिड, लिपिड मतलब आप जो पढ़ रहे हो, ग्लाइको मतलब शुगर, तो यहां पर आपका शुगर के साथ बाइंड कर जाता है। तो फैटी एसिड प्लस स्फिंगोसिन अल्कोहल आपका सिरेमाइड बनाता है, इज अ बेस ऑफ ऑल ग्लाइकोलिपिड। यानी सिरेमाइड से बाकी सारे ग्लाइकोलिपिड तैयार होते हैं। जैसे आपका स्फिंगोमाइलिन जो आपका माइलिन शीथ बनाता है न्यूरॉन की माइलिन शीथ बनाने वाला जो लिपिड है वो एक ग्लाइकोलिपिड है। आपको सिर्फ ये याद करना है। ओके, आपको बची हुई ये लैंग्वेज याद नहीं करनी। ओके, दिस इज नॉट बेनिफिशियल फॉर यू। आपको सिर्फ ये याद करना है कि माइलिन शीथ जो आपका न्यूरॉन में पाया जाता है वो एक प्रकार का ग्लाइकोलिपिड है जो कि सिरेमाइड से बनता है। क्रोमोलिपिड जिसमें आप पिगमेंट को अटैच करवा देते हो लिपिड से, जैसे कि आपका कैरोटिनॉइड। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा चुका है कि कैरोटिनॉइड किस प्रकार का एक कंपाउंड है, तो उसमें क्रोमोलिपिड ही आपका आंसर था। पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको मिल जाएगा। डेराइव्ड लिपिड जैसे कि आपके स्टेरॉल वगैरह, दे हैव फैट लाइक प्रॉपर्टीज। क्यों? क्योंकि फैट में आपका क्या रहता है, एक हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल रहता है, एक हाइड्रोफोबिक मॉइटी रहती है। तो सिमिलरली आपके डेराइव्ड लिपिड्स में भी लिपिड वाली प्रॉपर्टी है, ये भी आपका हाइड्रोफोबिक है। ओके, बट इसमें कोई फैटी एसिड नहीं रहता, क्योंकि मैंने आपको बताया था स्टेरॉइड में कोई फैटी एसिड कोई ग्लिसरॉल नहीं है। ओके, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी बस हाइड्रोफोबिक है, तो इन्हें आप लिपिड में कंसिडर करते हो। तो स्टेरॉइड जो है ये आपके सबसे अच्छे इसके एग्जाम्पल हैं। दुनिया का कोई भी स्टेरॉइड हो, चाहे वो एस्ट्राडायोल हो, प्रोजेस्टेरॉन हो, टेस्टोस्टेरोन हो, एस्ट्रोजन हो, जो कि आपके सेक्स हार्मोन है मेल और फीमेल में, और बाकी आपके कोलेस्टेरॉल हो, स्टिग्मास्टेरॉल हो, कॉम्पेस्टेरॉल हो, ये सारी चीजें आपके स्टेरॉइड न्यूक्लियस से ही बनती हैं। स्टेरॉइड न्यूक्लियस पे अलग अलग ग्रुप अटैच होते जाते हैं और आपके अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स तैयार होते जाते हैं। तो यहां पर स्टेरॉइड न्यूक्लियस जो है ये 17 कार्बन का होता है, इसमें चीजें आपकी फ्यूज होती रहती है। तो 4 रिंग आपकी मेजरली आपको फ्यूज्ड तौर पे देखने को मिलती है यहां पर इस तरीके से। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर स्टेरॉइड न्यूक्लियस। ओके, और आप जब कोलेस्ट्रॉल बनाओगे तो अल्टीमेटली आप यहां पर क्या करते हो, आप यहां पर इस प्रकार से और ग्रुप्स लगा देते हो। ओके, आप इस प्रकार से और ग्रुप्स लगा देते हो, तो ये आपका क्या बन जाता है, कोलेस्ट्रॉल बन जाता है। यहाँ पे आपका OH ग्रुप रहता है एंड यहाँ पर आप स्टेरॉइड न्यूक्लियस के ऊपर अलग अलग चीज़ें अटैच कर देते हो, जैसे कि ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप। तो एडिशनल कार्बन यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे एक कार्बन यहाँ पे आ गया, 2 कार्बन, देन ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये 5वां कार्बन, ये छठा कार्बन, 7वां कार्बन, ये 8वां कार्बन, ये 9वां कार्बन, ये 10वां कार्बन। तो हमारा स्ट्रक्चर एकदम प्रिसाइज बना है, ये हमें यहीं से पता लग गया, बिकॉज हमने एक एक कार्बन को गिना है। तो 17 + 7 कितने हो गए आपके, 27 हो गए। 27 कार्बन का आपका होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, आपका 27 कार्बन का होता है। एक इसमें OH ग्रुप है जो कि इसे थोड़ी बहुत पोलैरिटी प्रोवाइड कर देता है। तो ये आपके मेम्ब्रेन में स्टेबलाइजर के तौर पे प्रेजेंट होता है। अगर आपने मेरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, वहां पर मैंने मेम्ब्रेन किस ओरिएंटेशन में प्रेजेंट होता है ये भी आप लोगों को बताया हुआ है। ये आपके एनिमल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत अबंडेंट रहता है और सिंथेसाइज होता है आपका लिवर के अंदर। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो रहते हैं सिग्नलिंग में काम आते हैं, सेल सिग्नलिंग में। ओके, आपके सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, और ये आपके अरेकिडोनिक एसिड से बनते हैं। क्वेश्चन ना जाने कितनी ही बार आपका बड़े बड़े एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया है, इंक्लूडिंग एम्स। जो आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं अरेकिडोनिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ओके,
तो आज हमने क्या क्या पढ़ा वो एक बार देख लेते हैं एंड आफ्टर दैट वी विल टेक अ ब्रेक। सो सिंपल लिपिड्स मतलब फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, बिल्कुल सिंपल सी बात है, या फिर फैटी एसिड और कोई और आपका बड़ा अल्कोहल, तो उस केस में हम उसे वैक्स बोल देंगे। ओके, अगर फैटी एसिड का नंबर 1 है तो मोनोग्लिसराइड, 2 है तो डाइग्लिसराइड, 3 है तो ट्राइग्लिसराइड, जितने वो ग्लिसरॉल पे बाइंड करेंगे उस हिसाब से उनका नाम चेंज होता जाएगा। और ये जो 3 फैटी एसिड हैं ये सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके जो सैचुरेटेड आपको नाम याद करना है वो है पामिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड और एराकिटिक एसिड। और आपको जब नॉन सैचुरेटेड के नाम याद करने हैं तो पामिटिक का हो जाएगा पामिटोलिक एसिड, और अगर आप देखोगे स्टेरिक तो उसका ओलिक, लिनोलेनिक, लिनोलेइक, ये तीनों हो जाएंगे। अगर मैं सीक्वेंस में बोलूं तो ओलिक, लिनोलेइक एंड लिनोलेनिक, जिसमें 1 2 3 अनसैचुरेशंस प्रेजेंट होती हैं, और ये तीनों 18 कार्बन के हैं। अरेकिडिक एसिड सैचुरेटेड था, अरेकिडोनिक एसिड अनसैचुरेटेड होगा, 20 कार्बन का होगा, जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स को जन्म देगा। ये हमने लास्ट पॉइंट में पढ़ लिया। ओके, वैक्स के बारे में बात हो चुकी है। इसमें आप चाहें तो बी वैक्स का नाम याद कर सकते हैं, ट्राई अकॉन्टेनाइल पामिटेट, याद नहीं करोगे तो भी चलेगा। कंजुगेट लिपिड में फॉस्फोलिपिड में आपको सिर्फ लेसिथिन पढ़ना है, ये तीनों आपको नहीं पढ़ने। फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामीन, कार्डियोलिपिन और फॉस्फेटिडाइल सीरीन, ये आपको नहीं पढ़ने। लाइपोप्रोटीन पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, हालांकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़ा दिया था। ग्लाइकोलिपिड आपका सीरमाइड इनकी मदर मॉलिक्यूल होती है, जो कि आगे चल के माइलिन शीथ बनाती है, न्यूरोलॉजी में हमें काम आएगा। ये न्यूरोलॉजी में इस पॉइंट को मैं रिपीट करूं तो तुम्हें पता होना चाहिए, तब ऐसे मत करना है क्या सर, ऐसे मत कर देना, तो यहाँ पे इसलिए एक बार बता देता हूँ। क्रोमोलिपिड कैरोटिनॉइड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 3 बार स्टार मार्क किया हुआ है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट पे याद कर लेना। डेराइव्ड लिपिड में स्टेरॉइड, जितने भी स्टेरॉल्स हैं और जितने भी स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं सारे इसी मॉलिक्यूल यानी स्टेरॉइड न्यूक्लियस के चट्टे बट्टे हैं, ये तुम्हें याद करना है। चलो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लिपिड आपका यहां पर जो है समाप्त हो जाता है। ओके, और एक आपका डायग्राम है एनसीईआरटी का जो कि मैं करने वाला हूं वेरी वेरी सून। तो उस एनसीईआरटी के डायग्राम में कुछ स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, पहले मैं सोच रहा हूं आपके सारे के सारे मॉलिक्यूल से मैं डील कर लूं। तो लास्ट लेक्चर बचा हुआ आपका न्यूक्लिक एसिड पे, इसके बाद आप लिविंग स्टेट और एंजाइम्स की तरफ बढ़ सकते हैं, यानी आप मेटाबॉलिज्म की तरफ जो है बेहतर तरीके से बढ़ सकते हैं। तो लास्ट लेक्चर है न्यूक्लिक एसिड, से गौर से देखना, समझना, एनालाइज करना, एंड देन एंजाइम्स की तरफ हम लोग जो है धावा बोल देंगे। एंड आज भाई पूरे जोश में हूं, कोशिश ये करूंगा टाइम बचाकर आज ही एंजाइम खत्म करूं। आज सोच के बैठे यार, आज ढील नहीं देंगे बिल्कुल भी। सो बहुत एक्टिव रहना आज, ओके, क्योंकि बायोमॉलिक्यूल इज अ वेरी बिग चैप्टर। अगर ये हमने कर लिया आज तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी यार हमारे लिए, बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी, राइट। इसके बाद हम लोग थोड़ा कॉन्फिडेंटली सिलेबस में आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव। टेलीग्राम और ओजोन 2.0 को सब्सक्राइब कर दीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।